हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से हम जानकारी आज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेंटेंस, द सेंटेंस यानी यहाँ पर वाक्य। ठीक है, चलिए वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वाक्य के बारे में जो हमारा यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में देखें, शब्दों के उचित समूह को जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है, या वाक्य उसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड, निम्नलिखित शब्दों के समूह को पढ़िए। किस तरह से दे रखा है, द काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क यानी गाय हमें दूध देती है, यानी वाक्य हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस है। आगे देखें, देखिए आगे दे रखा है इसमें, स्नेहा रीड्स अ बुक, स्नेहा एक पुस्तक पढ़ती है, वाक्य कंप्लीट हो रहा है। फिर है मोहन वर्क्स वेरी हार्ड, मोहन वर्क्स वेरी हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। आगे देखें, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, यानी कहने का मकसद है इनका, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को उचित क्रम में रखें, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को उचित क्रम में रखें। वाक्य में शब्दों का क्रम होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ पर देखिए वर्ब, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो आता है हमारा कर्म आता है। ठीक है, आगे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगाया जाता है, यानी वाक्यों के अंत में जो है फुल स्टॉप अवश्य लगाया जाता है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो उसमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये वाला प्रश्न चिन्ह का प्रयोग उसमें किया जाता है। यदि विस्मयबोधक हो तो विस्मयबोधक चिन्ह, यानी जिसे हम उल्टी आई भी कह सकते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह वाक्यों के अंत में लगाना न भूलते हैं, न या न भूलें। देखिए आगे, जो शब्द समूह पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता वह वाक्य नहीं होता, मतलब जो शब्द जो है अर्थ पूर्ण नहीं करता है वह वाक्य में नहीं आता है, या उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे देखें, देखिए यहाँ पर पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं, देखिए प्रत्येक सेंटेंस दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी प्रत्येक सेंटेंस जो क्या भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग जो होता है हमारा वो होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है वो होता है प्रेडिकेट, ये वाला जो प्रेडिकेट है। पहला भाग सब्जेक्ट जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, दूसरा भाग प्रेडिकेट जिसे हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय, विधेय कहते हैं इसे। आगे इसी प्रकार से देखिए, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, देखिए उद्देश्य की परिभाषा, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब ये जो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छी तरह से इसे देख लें या पढ़ लें। एग्जाम्पल सेंस के, सीता गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें, महेश रीड्स आ न्यूज़पेपर डेली, महेश रीड्स न्यूज़पेपर, महेश रीड्स आ न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, अब प्रेडिकेट, इसके बारे में देखें, विधेय के बारे में, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। कहने का मकसद है वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इस प्रकार वाक्य के पहले भाग को
सब्जेक्ट और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए दोबारा सुन लीजिए। इस प्रकार वाक्य के पहले भाग को सब्जेक्ट और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे विकास प्लेज क्रिकेट, विकास प्लेज क्रिकेट। उद्देश्य, उपयुक्त वाक्यों में विकास सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है देखिए विकास सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट प्रेडिकेट है। ये हमारा छोटी क्लास से बड़ी क्लास में भी काम करता है जो हमारा सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पर पढ़कर इनके बारे में जो भी हमें पढ़ना है अच्छी तरह से ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो आता है हमारे सेंटेंस जो आते हैं इनके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। इनकी हमें पहचान होनी चाहिए, किस तरह से हमारा सेंटेंस कहाँ से क्या बनता है। ठीक है, इन्हें जानकारी के बिना ये कुछ भी हम देखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड या नाउन भी कह सकते हैं, तीसरा हो जाता है एग्जेक्टिवियल फ्रेज। क्या होता है? एग्जेक्टिवियल फ्रेज। अब देखिए इसी तरह से क्वालिफायर के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एग्जेक्टिव। क्या होता है? एग्जेक्टिव। अब इस आधार पर प्रेडिकेट के भी 3 भाग होते हैं, प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फिनिट वर्ब, पहला क्या होता है? फिनिट वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट के भी 2 प्रकार के होते हैं। किस तरह के? पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दे रखा है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्यों के प्रकार। क्या है? काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने के? 4 प्रकार के। पहला दे रखा है असर्टिव। क्या दे रखा है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट या विधि सूचक वाक्य भी इनको कहते हैं। ठीक है, विधि सूचक वाक्य इनको। देखिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट मैंने अभी बताया था। विधि सूचक वाक्य अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। दोबारा देख लीजिए, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। देखिए इनके बारे में, ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात के होने या ना होने का बोध हो। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात के होने या न होने का बोध हो असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी का भी नाम ले लीजिए। देखिए हरी, यहाँ पर देखिए वाला सेंटेंस देखिए, हरी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा, रीता विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। हरी इज़ गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से यहाँ पर किसी का नाम दे लीजिए, रवि इज़ अ स्टूडेंट, कविता इज़ ए स्टूडेंट। इस तरह के हमारे ये वाक्य बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में किसी सूचना या घटना का बोध होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या आता है? एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो इसमें मिलता है वह होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। आगे देखिए दूसरा जो होता है हमारा प्रकार में वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आगे दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्न सूचक वाक्य भी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन इसकी, अ सेंटेंस डेट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ दिस। देखिए यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज़ दिस, फिर है वेयर डू यू लिव। क्या है? वेयर डू यू लिव। तीसरा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। फिर चौथा है
हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो देखिए हमें इस तरह से वाक्य के बारे में जानकारी मिलती है। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा और हम आगे देखिए तीसरे नंबर पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आदेशात्मक वाक्य होता है। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है। इसे जब हम पढ़ेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, इसके आगे देखें अभी, अ रिक्वेस्ट और एन इंटरेटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में आदेश, अनुरोध, यानी आदेश होता है ऑर्डर, अनुरोध होता है रिक्वेस्ट, सलाह आदि का बोध होता है, सलाह यानी एडवाइस आदि का बोध होता है, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कम हेयर, क्या है? कम हेयर। दूसरा देखिए डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अब इसी तरह से तीसरा देखिए प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। चौथा है कीप क्वाइट, क्या है? चौथा है कीप क्वाइट। अब नंबर 4 पर देखिए, नंबर 4 पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयदिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है, देखिए अभी बात करी थी हमने इसके बारे में, यहाँ पर देखिए अ सेंटेंस, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, अ विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोबारा देख लीजिए इसकी परिभाषा को, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन, आगे देखें, फीलिंग्स, अ विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए थोड़ा हिंदी में देख लें इसको, जिन वाक्यों से प्रसन्नता, जिन वाक्यों से प्रसन्नता, दुख अथवा आश्चर्य प्रकट होता है, जिन वाक्यों से दुख अथवा आश्चर्य प्रकट होता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अलास, देखिए यहाँ पर दे रखा है अलास, जैसे अलास आई एम रूइंड, अलास आई एम रूइंड। दूसरा है हुर्रा बी बॉन द मैच, बी बॉन द मैच। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से जो है ये 4 वाक्यों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं और चारों के बारे में हमने पढ़ा। एक आता है कभी कभी ऑप्टेटिव, ठीक है, उसकी इसमें गिनती नहीं होती है मगर उसे लिख दिया जाता है। इसमें किस में आता है? वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाक्य पूरे हुए हमारे। अब जो पढ़ेंगे हम, यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ड्स यानी शब्दों के योग से एक सेंटेंस, वाक्य की रचना होती है। शब्दों के योग से एक सेंटेंस, वाक्य की रचना होती है। ग्रामर के अनुसार इनको अव्यवस्थित या व्यवस्था में रखने से ही सार्थक वाक्य बनता है, क्योंकि वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। अतः इन शब्दों के आधार पर 8 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। शब्द भेद कहते हैं या शब्द भेद ये कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखें।